नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सरदार तारा सिंह जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं जो सिख धर्म संप्रदाय को मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखते हैं। जिन्होंने एक सवाल पूछा है कि सिख को साबत सूरत रहना चाहिए है या फिर उसको अमृत संचार करना चाहिए। यानी कि सिक्खी में अमृत संचार, अमृत छकना, यानी कि जिसे बपतिस्मा कहा जाता है, ये जरूरियात है या फिर साबत सूरत। सबसे पहले मैं सरदार तारा सिंह जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर से, और आप सभी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका भी मैं शुक्रिया करता हूं और स्वागत करता हूं जो भी इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं। दरअसल में सरदार तारा सिंह जी जो सवाल पूछते हैं, इनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बात है सन 2017 की, जब मैं पंजाब नया नया आया था और मैं पंजाबी पढ़ना नहीं जानता था। इन्होंने मुझे अपने पास रखा और बाकायदा मुझे पंजाबी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की, जिनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनका शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। ऐसे पहले सिख थे पंजाब के अंदर जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की पंजाबी सीखने के लिए। पंजाबी किताबों को पढ़ना मुझे नहीं आता था, पंजाबी अखबार मुझे प्रोवाइड करवाए जाते थे, बाकायदा मुझे अलग अलग किताबें दी जाती थी। साथ ही साथ मुझे पढ़ना भी ऊड़ा एड़ा एड़ी सस्सा, यानी कि मुझे मुहारनी सिखाने वाले जो व्यक्ति हैं वो आप स्वयं सरदार तारा सिंह जी हैं चंडीगढ़ से। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे सवाल पूछा और जो भी गुरु साहब का हुक्म है उस आधार पर मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जैसे चंडीगढ़ में मैं आप लोगों के साथ रहा, जिन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह वहाँ पर रखा, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा अपने बच्चे की तरह। हालांकि कई लोग मुझे हिंदी पंजाबी का भेदभाव करते थे, लेकिन सरदार जी ने हमेशा मुझे मदद की। शायद उनका कोई योगदान रहना था मेरे जीवन में और वाहिगुरु की यही कृपा थी। चलिए, समय को जाया न करते हुए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और इस सवाल का जो जवाब है, इसे समझने के लिए आप तमाम लोग ध्यान से सुने और वीडियो को समझें, क्योंकि बिना सोचे समझे कई लोग मेरे खिलाफ शब्दावली यूज करते हैं, तो वो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो लोग या तो समझने की कमी उनके पास है, बुद्धि की क्षमता कम है, और या तो फिर वो हमारे विरोधी हैं। कुछ विरोधी लोग हैं वो इस चैनल पर एक्टिवेट हैं, वो अक्सर एक दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहें, जो भी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि कई लोग मेरे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को। आपके लिए मायने ये रखता है कि वीडियो में जो नॉलेज है वो आपके लिए मायने रखती है। हिम्मत सिंह कोई वैल्यू नहीं रखता। हिम्मत सिंह जैसे पता नहीं कितने आएंगे, कितने आए और कितने और चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है जो शब्दावली मैं यूज करता हूँ और जिन जिन भाषाओं या फिर ग्रंथों या रेफरेंस का मैं हवाला देता हूँ, उनको आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। किसी के भड़काने में या उकसावे में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समय के बाद आपको स्वयं पछतावा हो कि आपने क्या गलती की है। क्योंकि मैंने जो मार्ग चुना है मैं इसको कभी नहीं बदलने वाला। जैसे कि अभी जिन्होंने सवाल पूछा सरदार तारा सिंह जी ने, इन्होंने खुद मुझे पंजाबी पढ़नी लिखनी सिखाई, क्योंकि लिखना मैं इतना अच्छा नहीं जानता था, पढ़ना भी मैं थोड़ा बहुत इक्के दुक्के अक्षर में समझता था, बाकी मैं नहीं पढ़ पाता। मुहारनी सिखाने वाले मुझे जो पहले व्यक्ति वो खुद सरदार तारा सिंह जी हैं, जिनकी बदौलत आज अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब या फिर सिख इतिहास या तमाम लिटरेचर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसका श्रेय सिर्फ सरदार तारा सिंह जी को देना चाहूँगा। क्योंकि अगर वो मुझे मुहारनी नहीं सिखाते
तो शायद मैं पंजाबी कभी पढ़ना ही नहीं सीख पाता। चलिए शुरू करते हैं। रहत की जो बात कही गई है, जो अमृत छकने की बात कही गई, यानी कि बपतिस्मा या अमृत संचार, और साथ ही साथ यह है कि कहा गया साबत सूरत, ये दो जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि पहले, इससे पहले हमें एक चीज को समझ लेना चाहिए, सिख किसे कहते हैं और अमृत कौन छकता है, वो हमें कंसेप्ट समझना चाहिए। अमृत संचार यानी कि बपतिस्मा, जिसको सिख बपतिस्मा कहा जाता है, या फिर सिक्खी किसे कहा जाता है। सिक्खी की डेफिनेशन अलग है और अमृत संचार जिसको किया जाता है उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो सामान्यतः जब हम कभी भी बात करते हैं सिख फिलॉसफी के आधार पर, सिख जीवन दर्शन के आधार पर, सिख गुरु फिलॉसफी के आधार पर, तो हमें पता लगता है गुरु नानक से चलने वाले जो लोग हैं उनको सिख कहा जाता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, यह मेरी अपनी पर्सनल जो दृष्टिकोण है उसमें गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बाणियां दर्ज हैं वो उन लोगों की भी हैं जो गुरु नानक के जन्म से 100-200 साल पहले भी जन्म ले चुके हैं। 100-200 साल पहले जिन लोगों ने बाणियां रच दी थी, उनकी बाणियां भी जो लिखी गई थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की गई हैं, यानी कि लिखी गई हैं। इसका मतलब है जो सिख शब्द है ये सिर्फ गुरु नानक से चला हुआ नहीं है। सिक्खी का मतलब क्या है उसको अब हम समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि जो साधारण एक हमें डेफिनेशन दी जाती है, किसी भी चीज की परिभाषा दी जाती है, तो उसको हम क्या देखते हैं, डिक्शनरी किताबों के आधार पर देखते हैं। लेकिन जो जीवन दर्शन होता है वो किताबों से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिख क्या है, इसके बाद हम खालसा के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ अमृत संचार की जो विधि है यानी कि सिख बपतिस्मा, इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम साबत सूरत या अमृत संचार, अमृत छकने के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट को आप समझेंगे और समझता हूं बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कंसेप्ट पे बहुत ही कम लोग बात कर पा रहे हैं। अगर कोई करता भी है वो पक्षपात करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं करेंगे। हम वही बताएंगे जो गुरु ग्रंथ साहिब फिलॉसफी कहती है या सिख फिलॉसफी कहती है, उसी आधार पर आपको पूरा बातें बताई जाएंगी, जानकारी दी जाएंगी। यानी कि सिख उसे कहा जाता है जो क्रिएटर की क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करता हो, यानी कि टोटालिटी को। सिख का मतलब ये नहीं है जिसने पगड़ी बांधी है, सिख का मतलब ये नहीं है कि जिसने कुर्ता पजामा पहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिख हर वो प्राणी है, चाहे वो बाल काटता है, बाल नहीं काटता है, पगड़ी पहनता है या नहीं पहनता है, नाम के पीछे वो सिंह या कौर लगाता है या नहीं लगाता है, या फिर वो कुछ भी करता हो, वो प्रत्येक व्यक्ति सिख है जो ईश्वर की बनाई पूरी की पूरी कायनात के जो रूल हैं, उसके नियम हैं, उनको स्वीकार करता है और उनमें अपने जीवन पर लागू करता है। उसको हम सिख कहते हैं। अब दूसरी भाषा में अगर इसको हम देखें, जैसे कि ये कहा जा सकता है इस यूनिवर्सल जो लॉ है, जो इस ब्रह्मांड का जो नियम है, जो इसको अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन प्रणाली को जीने का ढंग में बदल देता है, उसको हम सिख कह सकते हैं। जो ना तो किसी प्रकार की जाति को मानता होगा, जो ना किसी प्रकार के धर्म को मानता है, ना ही जो किसी प्रकार के देश, राज्य, भाषा, नस्ल, रंग, भेद, इन चीजों को जो नहीं मानता। सिख प्रत्येक वो प्राणी है जो इस यूनिवर्स के प्रत्येक चीज को अलग अलग ना कहकर बल्कि एक ही चीज मानता हो और उन सबको अपना समझकर जानता हो, उसको हम सिख कहते हैं। यानी कि उसको कहते हैं शिष्य, यानी कि शिष्यत्व। शिष्यत्व की जो बात करें, यानी कि लर्नर, जो सीखने वाला है। क्या सीखने वाला? उस क्रिएटर की क्रिएटिविटी के हर एक फॉर्मूले को जो सीखने के लिए तत्पर हो, उसको हम सिख कहते हैं। लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी जाती है सिख की, वो तो ये दी जाती है जो गुरु साहिब की वाणी को मानता हो,
या गुरु ग्रंथ साहिब पर आस्था रखता हूँ, नहीं। ऐसे हजारों गुरु ग्रंथ साहिब इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे कई बाणियां मौजूद हैं, ऐसे हजारों गुरु पीर पैगंबर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब ये नहीं कि आप जो 10 गुरु हैं उनको पकड़ के रखें, ऐसा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब यह है कि जो 10 गुरु हैं उनको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की जो फिलॉसफी है, आप नानक को पकड़ो मत, नानक को जानो, नानक ने क्या कहा उस चीज में जीवन को उतारो। ये है गुरु ग्रंथ साहिब की जो फिलॉसफी है। ये नहीं है कि आपने गुरुओं को पकड़ लिया, आप गुरुओं को पकड़ के बैठे तो कभी तुम पार हो ही नहीं सकते संसार से, इस जीवन को कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने पकड़ लिया, गांठ लग गई तुम्हारी। तो सबसे पहले हमने क्या करना, उन समस्त जो भी गुरु पीर पैगंबर या युग पुरुष आए हैं उन सभी की हम इज्जत करें। साथ ही साथ जो दूसरे प्राण चेतनाएं हैं उनको भी हम बराबर इज्जत दें, किसी को छोटा ना देखें, किसी को बड़ा ना देखें। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अगर हैं तो सारे अपने हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई अपना नहीं है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना किसी की जाति क्या है ना किसी की अजाति है, कोई भी जाति कोई ढंग है। जो इस चीज को जानता हो, स्वीकार करता हो और इसमें अपनी जीवनचर्या को ढालता हो, जिसके लिए पृथ्वी चांद दिखने में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो इनके जो तत्व हैं, इनके गुण धर्म हैं, वो अलग अलग नहीं है। गहराई से अगर हम विचार करें तो सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सूर्य अभी ठंडा हो जाए, हीलियम गैस की वजह से जल रहा है वो, क्या वो हीलियम क्या धरती पर नहीं है? बिल्कुल है। अगर वो हीलियम धरती पर नहीं होती तो हमें पता ही नहीं लगता कि जो गैस सूर्य को जला रही है, चमका रही है, उस गैस का नाम हीलियम था। इसका मतलब वो हीलियम यहां मौजूद थी। इसका मतलब है कि जो अगर सूर्य अभी ठंडा हो जाए तो सूर्य के जो धातु तत्व हैं वो और पृथ्वी के धातु तत्व काफी ज्यादा ऐसे होंगे जो आपस में मिलते हैं, और कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानता, आगे उनको जानेगा। इसका मतलब सूर्य, पृथ्वी, चांद या दूसरे जो नक्षत्र हैं या दूसरे जो पिंड हैं उनमें कोई भेद नहीं है। फर्क उनकी जो स्थिति है, उनके आकार है, उन चीजों का है। सिख का मतलब है जो इस टोटल जो यूनिवर्सल जो लॉ है, उसका नियम है, उसको जो स्वीकार करता हो और अपना जीवन को उसी तरीके से जीता हो, उसको सिख कहा जाता है। जो गुरु ग्रंथ को तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन कुरान, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, उसके बाद दूसरी किताबें, या फिर वो साथ ही साथ जो ईश्वर को मानते हैं उन किताबों को तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन जो ईश्वर के खिलाफ बोलती हैं जो किताबें, उनको भी उतनी ही इज्जत देता हो। सिख का मतलब यह है जो प्रार्थना और गालियां दोनों के भेद को जानता हो, उसको सिख कहा जाता है। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि गाली और प्रार्थना दोनों के भेद को जानता हूं, उसको सिख कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा मालूम पड़ता है। आइए आपको इसको बताता हूं। जिन अक्षरों से हम गालियां देते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं हम एक से एक कटु वचनों का इस्तेमाल करते हैं, एक से एक उन शब्दों का इजाद करते हैं जिनको हम अपभ्रंश या अपशब्द कहते हैं। उन शब्दों को बनाने के लिए जिन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं अक्षरों से बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र और किताबों को लिखा जाता है। यानी कि जिस अक्षर से किसी ग्रंथ, शास्त्र या किताब की रचना होती है, उसी अक्षर से गालियों और प्रार्थनाओं का भी विस्तार किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो अक्षर है वो गलत नहीं है। अब जो गलत है, उस जो शब्द हमारे लिए इस्तेमाल कोई करता है, उसको समझने की जो क्षमता है वो हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। अगर कोई हमें गालियां दे रहा है तो उस चीज को अगर हम समझते हैं तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई हमें प्यार से तारीफें कर दे तो उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शब्दों का जाल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो इन दोनों की मध्यस्थता को जानता हो और उस मध्यस्थता से
यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करता हो, उसे हम सिख कहते हैं। अब आइए समझते हैं खालसा पंथ। दरअसल में खालसा पंथ और सिख मत दोनों अलग अलग परिभाषाएं रखते हैं, लेकिन आम जो व्यवहारिक तौर पर जो प्रचलित धारणाएं हैं उनमें खालसा पंथ और सिख का मतलब एक ही माना जाता है। जो सिख फिलॉसफी और खालसा फिलॉसफी बिल्कुल अलग अलग है, इनके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। खालसा पंथ किसे कहते हैं, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह यानी कि गोविंद राय ने 1699 को 1699 को गोविंद राय एक सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा में काफी दूर दूर से सिख आते हैं, जिनमें से 3 जो लोग जो पंज प्यारों के लिए खड़े हुए थे वो थे हिंदी बोली बोलने वाले, जैसे गुजरात के हैं, जगन्नाथपुरी के हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, उसके बाद हिंदी बोलने वाले हैं, और एक आदमी थे पंजाबी बोलने वाले, पंजाब लाहौर से। अब इन पंज प्यारों में 4 लोग हिंदी बोलने वाले हैं और 5वां एक आदमी है जो पंजाबी बोल सकता है, पंजाबी जानते हैं। बाकी इन पंज प्यारों में कोई भी पंजाबी नहीं बोलता सिवाय एक को छोड़कर। कहते हैं कि उसके बाद खालसे पंथ के गठन के लिए आनंदपुर साहिब में एक तंबू गाड़ा गया था, जहां पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनमें काफ़ी ऐसी बातें हैं कि उनको हम सामने अभी नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनमें कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। कोई कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारों के सिर गर्दन अलग की थी, कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। इस मामले में आपको टोटली जो डिटेल दी जाएगी वो आने वाले जब खालसा कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे उस टाइम आपको इसका एग्जैक्ट प्रमाण के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मैं किसी को गलतफहमी में नहीं डालना चाहता, तो इसलिए आपको बिल्कुल वही बताया जा रहा है जो बिल्कुल करेक्ट हो। आपको वो बातों को इसलिए नहीं यहाँ पर रखा जा रहा है क्योंकि उनका अभी यहाँ पर मायने नहीं बनता। कहने का क्या है कि तंबू में लाके पंज प्यारों के रूप में उनको सजाया गया, 5 जो व्यक्ति थे, और उसके बाद उन 5 व्यक्ति को अमृत छकाया गया था, यानी कि खंडा और बाटा, यानी कि एक तलवार टाइप में जिसको डागर कहा जाता है, और उसको एक कटोरा है लोहे का, उसमें थोड़ा पानी रखा गया जिसमें बतासे वगैरह इत्यादि सामग्री और 5 वाणियों का जाप किया गया, जिसके बाद उनको अमृत संचार यानी कि उसको बपतिस्मा कहा जाता है, सिख बपतिस्मा, उनको अमृत छकाया गया। उससे पहले उन लोगों के नाम के पीछे अलग अलग जातियां लगाई जाती थी। उन लोगों को जिस जाति से जन्म हुआ था उनके नाम के पीछे वो शब्द जोड़ा जाता था। लेकिन जैसे ही उनको अमृत छकाया जाता है यानी कि सिख बपतिस्मा दिया जाता है, उसके बाद उनके नाम के पीछे से जो जाति शब्द था, जातिगत शब्द था, उसको हटाकर उसके पीछे सिंह लफ्ज दे दिया गया। और फिर उन 5 लोगों से ही वापस जो गोविंद राय नाम के जो व्यक्ति हैं, ये कहते हैं उन 5 व्यक्तियों को जो पंज प्यारे अब बन चुके थे, जिन्होंने अमृत छक लिया था, उनको कहते हैं गोविंद राय कि आपने तो अमृत छक लिया, आप खालसा बन चुके हो। यानी कि खालसा पंथ का गठन किया जा रहा था 1699 में। कहते हैं गोविंद राय आप खालसा बन चुके हैं, तो आप अब मुझे भी खालिस बनाएं, क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से ये घटना होनी बहुत जरूरी थी। तो बाद में जो पंज प्यारे जो थे, इन 5 ने गोविंद राय को अमृत छकाया यानी कि बपतिस्मा दिया, और बाद में उस गोविंद राय का नाम पड़ा गुरु गोविंद सिंह। उससे पहले इस व्यक्ति को जाना जाता था गोविंद राय से, अब बन गए हैं गुरु गोविंद सिंह। उससे पहले गुरु गोविंद राय कहा जाता था या गोविंद राय कहा जाता था। उसके 1699 में जब अमृत छका गोविंद राय ने, तो उसके बाद नाम बना गोविंद सिंह यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अब यहां से ये जो कंसेप्ट है, अब यहां से खालसा पंथ के लिए कुछ कंसेप्ट दिए गए थे जिनको समझना जरूरी है। इनको समझे बिना
हम किसी भी चीज का फैसला नहीं कर पाते। हमें लगता है खालसा और सिख दोनों एक ही चीज है, बल्कि दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इन चीजों को जो लोग नहीं समझते हैं, बिल्कुल वो रूढ़िवादी हैं, कट्टरवादी हैं, वो लोग कभी समझना ही नहीं चाहते। उम्मीद करता हूं आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर किए जा रहे हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद नियम चालू किया गया कि जो भी व्यक्ति सिख बपतिस्मा लेता है, यानी कि अमृत पान करता है या अमृत छकता है, वो व्यक्ति अपने नाम के पीछे सिंह, अगर आदमी है तो नाम के पीछे जाति शब्द को हटाकर सिंह लगाएगा, अगर वो औरत या लड़की है तो अपने नाम के पीछे जाति शब्द को हटाकर कौर लगाएगी। अब सिंह लफ्ज, कई लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने हमें सिंह सजाया। अब ये जो सिंह शब्द की उत्पत्ति है, ये गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की है। इसकी उत्पत्ति दूसरी शताब्दी मानी जाती है। दूसरी शताब्दी में इसका सिंह शब्द का इजाद किया गया था। दूसरी शताब्दी और गुरु गोविंद सिंह के समय में बहुत ही ज्यादा गैप आ जाता है, बहुत ज्यादा पहले की बात है जब सिंह शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कौर लफ्ज है, इसके बारे में एक डिटेल आपको लेक्चर मिलेगा, क्योंकि कौर लफ्ज कहाँ से बना, क्यों बना, किस लिए बना, और कौर लफ्ज के उपनाम क्या क्या थे, और कौर लफ्ज देने के क्या दायित्व और क्या मंतव्य थे गुरु गोविंद सिंह के। ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे, लेकिन आने वाले अलग अलग तरीकों से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो थी उसको समझना था, जिसको हम लोग नहीं समझ पाए। यहीं पर हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति सिख बपतिस्मा लेता है या फिर अमृत छकता है, वो व्यक्ति ही खालसा होगा, और वही व्यक्ति अपने नाम के आगे सिंह या कौर लगाने का हकदार होगा। ये जो अपने नाम के पीछे सिंह या कौर लगाता है वो अमृतधारी होना चाहिए, यानी कि सिख बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और वही अपने नाम के पीछे सिंह या कौर लगाएगा, और साथ ही साथ वो एक फौज के रूप में जाना जाएगा। जो खालसा पंथ था, खालसा पंथ गठन किया गया था एक फौज के रूप में, जो एक सेना के रूप में तैयार किया गया था खालसा पंथ। इसका जो उद्देश्य था, ये गरीब मजलूम की मदद के लिए था, और दूसरा इसका उद्देश्य ये था निस्वार्थ सेवा भावना, धर्म के लिए। अगर तुम्हें धर्म मतलब ये होता है अन्याय के खिलाफ, अगर अन्याय के खिलाफ अगर आपको हथियार उठाना पड़े तो आप उसमें युद्ध भी करें। इसके लिए बेपरवाह होकर, निस्वार्थ होकर अपनी जिंदगी भी आप कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह को बचाने के लिए। लेकिन इस चीज को जब हम देखते हैं आज के जो मॉडर्न टाइम में, मौजूदा समय में, जब हम खालसा कंसेप्ट और सिख कंसेप्ट को देखते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उसमें फर्क सबसे पहले यह आया कि जितने भी अपने को लोग सिख बताते हैं, वो लोग बिना सोचे समझे, बिना सिख धर्म संप्रदाय की स्टडी किए, बिना सिख किताबों का हवाला देखे, और ना ही बिना धार्मिक पढ़ाई किए अपने नाम के पीछे सिंह या कौर लगा लेते हैं। अब पहले इस चीज को समझ लें, सिंह या कौर या खालसा पंथ में शामिल होने की प्रक्रियाएं, शर्तें क्या हैं। खालसा पंथ में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है या हो सकता था जो व्यक्ति सामाजिक मानसिक रूप से मजबूत हो। अगर वो सामाजिक रूप से मजबूत होने का मतलब है जो जाति धर्म इनसे ऊपर उठा हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कट्टरवाद ना हो, वो व्यक्ति खालसा फौज में शामिल हो सकता था। लेकिन आज जो हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दूसरी बात, जो दूसरी शर्त थी, जो खालसा पंथ में शामिल हो सकता है उसको गुरबाणी का अध्ययन होना चाहिए। अगर गुरबाणी का उसको अध्ययन नहीं भी है तो उसको इतना पता होना चाहिए कि खालसे पंथ के अपने क्या क्या रूल हैं और क्या क्या रूलों को फॉलो करना है, और खालसा की भाषा क्या होगी। यहाँ तक कि खालसा पंथ की भाषा आम सिख संप्रदाय की भाषा से बिल्कुल अलग है।
इस चीज को जो निहंग सिख हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि निहंगों की जो बोली होती है वो आम लोगों से बहुत अलग है, जो कोड वर्ड में यूज की जाती थी उस समय लड़ाई झगड़े के टाइम पर। जब अलग अलग पहाड़ी राजाओं से, मुगलों से लड़ाई हुई थी, मुठभेड़ हुई है, उस समय कोड वर्ड के रूप में भाषाओं को बदल दिया गया था खालसा पंथ के द्वारा। साथ ही साथ उसको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपने अमृत छक लिया, आपने सिख बपतिस्मा ले लिया, तो आप इसके रूल को जीवन में फॉलो कर सकें, उतार सकें। वो चीजें जिस व्यक्ति को मालूम है वो अमृत छक सकता है और अपने नाम के आगे सिंह, कौर और खालसा लिख सकता है या बता सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है अगर हम मौजूदा समय को देखें, मौजूदा समय में ये हो रहा है कि जो भी व्यक्ति के, अगर मान लो किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे के जन्म लेने के कुछ समय बाद उसका जो अमृत छकाया जा रहा है वो तरीका थोड़ा हैरान करने वाला है। वो हैरानी वाला तरीका क्या है कि उस बच्चे को अमृत छकाया जाता है जब वो बच्चा ना बोलना जानता है, ना उसके अंदर इतनी समझ है कि मुझे जो पानी पिलाया जा रहा है, जो कृपान दी जा रही है, जो कड़ा पहनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको कुछ पता नहीं है। और साथ ही साथ उस बच्चे के नाम के आगे सिंह या कौर जोड़ दिया जा रहा है। जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया और जिस बच्चे को अभी सिंह या कौर लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, वो बच्चा अगर बड़ा होके पता, उसको जब होश आता है तो उसको पता लगता है, वो अपना नाम के पीछे सिंह या कौर लगाता हो। लेकिन समय अंतराल बाद अगर वही बच्चा खालसा पंथ को छोड़ देता है तो उसके खिलाफ पब्लिक हो जाती है, या वो ही बच्चा अगर सिख संप्रदाय को छोड़ देता है तो भी पब्लिक हो जाती है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा सोचने का कारण है, क्योंकि गलती इसमें हमारे जो बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी है, उस बच्चे की नहीं है। जो बच्चा सिख धर्म छोड़ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उसके माँ बाप की है, क्योंकि उन्होंने जब तक बच्चे को अभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं आई कि खालसा पंथ क्या है, सिख मत क्या है, सिंह शब्द क्या है, कौर शब्द क्या है, नाम के पीछे सिंह क्यों लगाया जाता है और कौर क्यों लगाया जाता है। जिस इंसान को इतना पता ना हो तो उसको सिंह या कौर लफ्ज की वैल्यू क्या खाक पता होगी? नहीं पता होगी। क्योंकि जिसको जब कोई चीज फ्री फोकट में मिल जाती है तो वो इंसान उसकी कभी भी वैल्यू नहीं जानता, उसकी कीमत नहीं जानता। वही आज के पंजाबी सिखों के साथ हो रहा है, क्योंकि पंजाब में आज कई लोग अपनी छाती पीट रहे हैं, स्टेजों पर जो कथावाचक वो छाती पीट रहे हैं। गलती उन कथावाचकों की है। वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि पंजाब में सिक्खी खत्म हो रही है, पंजाब के अधिकतर लोग सिख धर्म छोड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो लोग जो लोग सिख धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पंजाब में जो कथावाचक हैं उन्होंने पहली बात तो पब्लिक के द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनको कभी जवाब दिया ही नहीं। अगर जवाब दिया तो मन मुताबिक जवाब दिया, एग्जैक्ट जो बिल्कुल सही जवाब था वो नहीं दिया। दूसरी बात, या तो उन लोगों के जवाबों को दबाया गया, तो इंसान क्या करेगा, अपने जवाब खुद खोजने की कोशिश करो और आखिरी में थक हार के वहां से चला जाएगा। यही पंजाब के साथ हो रहा है, और ये पंजाब के कथावाचकों की कोई छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। ये आज के कथावाचक नहीं कह रहा, जो पहले से ही चले हैं। मैं तो कुछ ऐसे ब्रह्म ज्ञानी कथावाचकों के भी नाम जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी संप्रदायों में महान ब्रह्म ज्ञानी बने हैं, और आज भी ऐसे कुछ संप्रदाय जानते हो जो ब्रह्म ज्ञानी का डिप्लोमा देते हैं। ऐसे कुछ संप्रदाय हैं वो ब्रह्म ज्ञानी का कोर्स कराते हैं 3 साल का, उसके बाद आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे जिसके बाद आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। मैं ऐसे भी संप्रदाय जानता हूँ। ये सब इन्हीं संप्रदायों का किया धरा है। अगर इन्होंने एक सही नॉलेज, सही जवाब, अगर सही रेफरेंस और सही गाइड किया होता पब्लिक को, तो पंजाब की धरती ऐसी है कि यहाँ से सिख
संप्रदाय के जो बच्चे थे वो कभी बाहर नहीं जाते, वो दूसरे धर्मों की तरफ नहीं जाते, बल्कि ये होना था जो दूसरे लोग थे वो ऑटोमेटिकली गुरबाणी के लिए आगे से आगे बढ़ते हुए आते, क्योंकि इन्होंने सिख मत और खालसा पंथ को समझने के बदले में इन्होंने इसको बिल्कुल खिचड़ी बना के रख दिया। खालसा कंसेप्ट अलग है, खालसा पंथ के नियम अलग हैं, खालसा पंथ के जो जीवन जीने के ढंग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। और जो सिख मत है, सिख मत में प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्टेबल है, प्रत्येक प्राणी एक्सेप्टेबल है, लेकिन खालसा पंथ एक फौज का नाम है और उस फौज की एक स्पेशल वर्दी है, स्पेशल उनके ड्रेस कोड हैं, स्पेशल उनकी बोली है, भाषा है, स्पेशल उनके नियम हैं और स्पेशल उनके जीवन जीने की जो क्रियाएं हैं वो हैं। अब उम्मीद यह है कि जो खालसा पंथ है वो तो पगड़ी बांधे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो सिख अपने को बताता है ये मायने नहीं रखता कि जो व्यक्ति अपने को सिख बताए वो पगड़ी बांधता है या नहीं बांधता, ये कोई मायने नहीं रखता। सिख का मतलब होता है जो टोटालिटी के साथ अपने को ढाल देता हो, और खालसा का मतलब है टोटालिटी के रूल के साथ एक ऐसे नियम को इजाद करना जो मानवता के लिए अपने आप को पिरोने की कोशिश करता हो। यानी ये खालस लफ्ज अरबी भाषा का है और खालिस जो लफ्ज है ये जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है कुरान में हुआ है। अगर किसी धर्म ग्रंथ की अगर हम स्टडी करें तो खालिस लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल कुरान में किया गया है, और खालिस का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई विजातीय गुण ना हो। लेकिन आज के जो पंजाब में जो खालसे हैं उनकी हालत देख के बड़ी दया आती है, क्योंकि उन पर दया इसलिए आती है ना तो उनको खालसा पंथ के नियम पता हैं, ना खालसा की जो बोली है वो पता है। चलो कोई बात नहीं, समय के साथ भाषाएं बोलियां छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़े का, युद्ध का समय था, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। ठीक है, आज हमें खालसा की बोली नहीं भी रखनी है, कोई बात नहीं, लेकिन खालसा के जो नियम हैं वो हमें पता नहीं है। खालसा के लिए जो बाणियां रची गई थी, खालसा पंथ के लिए स्पेशल बाणियां बनाई गई थी, वो क्या है उनको नहीं पता। यहाँ तक कि खालसा पंथ के साथ इतना कुछ विवाद हो चुका है कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी भूल पंजाब के कथावाचकों ने की। वो भूल ये रही कि उन्होंने खालसा पंथ और सिख मत संप्रदाय को एक समझा, बल्कि खालसा पंथ सिख मत, सिख धर्म संप्रदाय की संतान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खालसा पंथ सिख धर्म संप्रदाय का एक बच्चा है, तो बच्चे को और बाप को कभी एक साथ खड़ा नहीं किया जाता। ये ध्यान से समझें इस चीज को। जो खालसा है वो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करता है और जो सिख है वो यूनिवर्सल फैक्ट पे काम करता है, तो दोनों में फर्क है। सबसे बड़ी चीज फिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में कई रहतनामे लिखे गए हैं, रहत मर्यादाएं बनाई गई हैं। तो उन रहतनामे, रहत मर्यादाओं पर अगर बात करें तो हमें एक चीज समझ में आता है, अगर कोई बात गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बोली गई है या गुरु गोविंद सिंह या गुरबाणी के द्वारा हमें मिलती है, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद रहतनामा चाहे वो किसी ने भी क्यों ना लिखा हो, हालांकि अकाल तख्त ने तो सारे रहतनामों को बिल्कुल परमिशन दे रखी है, क्योंकि अकाल तख्त से कोई भी फैसला आज तक सही हुआ ही नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ उन्होंने फ्री एजुकेशन के लिए थोड़ा फीस माफ की है, कुछ संस्थाएं खोली हैं, थोड़ा इलाज वगैरह भी करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत चीजें हैं, मैं मानता हूँ उन चीजों को। लेकिन खालसा पंथ के संबंध में, अकाल तख्त सिख धर्म संप्रदाय के संबंध में कभी भी सटीक और पूरे के पूरे डर खौफ के बिना कोई फैसला नहीं ले पाया, क्योंकि अकाल तख्त में जो लोग बैठे हैं वो या तो वहां चाटुकार हैं या तो वो चापलूस हैं, कुछ एजेंसियों के। उन एजेंसियों के नाम बताना भी उचित नहीं समझता हूं। आप इतने ज्यादा समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं।
इस वजह से आज तक सिख धर्म के जो विवादित टॉपिक है वो कभी क्लियर नहीं हो पाए और ना आगे हो पाएंगे, कभी क्लियर हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बड़ी से बड़ी संस्थाएं हैं, मैनेजमेंट हैं, संप्रदाय हैं, वहाँ के जो अक्सर जो गद्दियों पर बैठने वाले लोग हैं या वहाँ के जत्थेदार या फिर वहाँ के जो लीडर हैं वो अधिकतर बिके हुए हैं, जिनको स्वयं तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर कोई काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई करने में या लोगों को भड़काने में सेकंड का समय नहीं लगाते या उनकी हत्या करवा दी जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है बड़े बड़े विद्वानों को सिख धर्म से धक्के मार के निकाल दिया गया। ऐसे कई लोगों के नाम जानता हूँ और आप लोग भी जानते होंगे। ऐसे कौन कौन से सिख विद्वान हैं जिनको जान से मरवा दिया गया, जिन्हें सिख धर्म से धक्के मार के निकाल दिया गया अगर उन्होंने सच बोला तो। हालांकि जो खालसा पंथ और सिख कंसेप्ट है, इस चीज को आप समझ चुके हैं, इस चीज में आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके हैं और तमाम मेरे भाई बहन जो भी हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करें। खालसा पंथ एक बच्चा है और जो सिख धर्म संप्रदाय है ये पिता है। पिता के जो नियम होते हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं और जो खालसे के नियम होते हैं वो कुछ सीमित होते हैं। बच्चे के नियम जो है वो पिता के दरमियान होते हैं। पिता के नियम पुत्र के दरमियान नहीं होते, कभी भी पुत्र के नियम पिता के दरमियान होंगे। तो इसलिए खालसा पंथ एक फौज के रूप बनाई गई थी और उस फौज में जो जो लोग शामिल होते हैं उनको किरपानें पहननी पड़ेंगी, अपने केस रखने पड़ेंगे, कंघा, कच्छा, किरपान, केस और कड़ा, इन 5 ककारों को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने खालसा फौज का सदस्य माना जाएगा, खालसा पंथ का सदस्य माना जाएगा। सिख धर्म संप्रदाय का खालसा पंथ से नियम थोड़ा अलग है और लेकिन इतना अलग है कि शायद वो यूनिवर्सल नियम है, जहाँ जो कुछ है सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन खालसा पंथ में कुछ नियम ऐसे हैं जो स्पेशल बनाए गए, जैसे आर्मी के नियम होते हैं और एक आम पब्लिक के नियम होते हैं। नियम दोनों के पास हैं अपने अपने, लेकिन आर्मी के नियम आम पब्लिक से थोड़ा हटके होते हैं। वही काम खालसा पंथ और सिख मत का है। खालसा पंथ एक फौज है, आर्मी है, और सिख संप्रदाय वो एक पूरा शहर है। तो शहर का और एक शहर के चारों तरफ जो खड़े होने वाली फौज है, बीच में जो उनके रक्षा के लिए जो फौज होती है, उनके नियम अलग अलग होते हैं, शहर वासियों के और फौज के। उम्मीद करता हूँ ये जो तरीका है समझाने का, इसको आप समझे होंगे, इसमें विचार करेंगे और आइंदा जब तक आपके बच्चे समझदार ना हो, अच्छे से किसी भी बात को समझने योग्य ना हो और इतिहास या गुरबाणी को पढ़ने के काबिल ना हो, तब तक उन्हें अमृत मत छकाना। क्योंकि अगर आप उनको अनजाने में या उनके जब तक उनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ, बचपने में ही अगर अमृत छकाते हैं या उनको किरपाना डाल दे रहे हैं उनके गले में, तो आप उन ईसाई लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो ईसाई लोग अक्सर बाद में भटक जाते हैं। आप उन्हीं मुस्लिम मौलवी मौलाना मुल्लाओं की तरह काम कर रहे हैं जो बाद में मुस्लिम बच्चे इस्लाम छोड़ देते हैं। आप उन्हीं पंडे पुजारियों की तरह काम कर रहे हैं जिनके बच्चे बाद में हिंदू ही धर्म शास्त्रों पर उंगलियां उठा देते हैं। ये हो रहा है सिख धर्म में और आगे भी होगा, क्योंकि हम गलतियों पर गलती कर रहे हैं। हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन हम गलती सुधारने के बदले में उल्टा ही काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक बच्चा होता है, जब तक उसके सिर पर बाप का डर होता है, पिता का रौब होता है, वो बाल भी अच्छे से बड़े बड़े लंबे रखता है, अपने केस पगड़ी भी बांधता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पिता के डर से, पिता के ऊपर से वो उसका प्रेशर खत्म होता है, वो बच्चा सबसे पहले अपने बाल काट देता है। वही बच्चा वो काम करता है जो शायद आप नहीं सोचते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सबसे पहले अपनी संतान की तरफ देखें, उसके बाद मेरे पर उंगली उठाएं। ये सच्चाई है, ऐसी सच्चाई है जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसे कई ज़्यादा रेफरेंस हैं, कई ज़्यादा दलीलें हैं जिनको दिया जा सकता है, लेकिन इसलिए सामने उन रेफरेंस दलीलों को नहीं रखा जा रहा क्योंकि कुछ ऐसी आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं जिनको सुलझाना में दिक्कत आती है। और इन छोटी मोटी बातों से हमारे जो मेन मकसद है गुरु ग्रंथ साहिब व्याख्यान का, उसमें दिक्कतें आ जाएंगी।
उम्मीद करता हूँ आप खालसा कंसेप्ट और सिख कंसेप्ट समझ चुके हैं। साथ ही साथ आप अमृत छकना और साबत सूरत इन दोनों का मतलब समझ चुका है। साबत सूरत उसको कहा जाता है जो खालसा फौज में भर्ती होता है। खालसा फौज में भर्ती होने वाला व्यक्ति साबत सूरत कहलाया जाता है। उसको प्रत्येक वो रूल फॉलो करने होते हैं जो उनकी फौज को दिए गए। सिख वो व्यक्ति है जो यूनिवर्सल लॉ को एक्सेप्ट करता है। यूनिवर्सल लॉ क्या है कि बाल बढ़ रहे हैं, उनको काटने की क्या जरूरत है, बढ़ने दो, उनका काम है बढ़ना, तो काटने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे कई ज्यादा नियम है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, यूनिवर्सल जो हमारे कर्म हैं वो क्या हैं, यूनिवर्सल गतिविधियां क्या हैं, इसके बारे में कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना जरूरी समझूंगा, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप समझ चुके होंगे, बातों को विचारने की कोशिश करेंगे और आगे अपने जीवन में उतारेंगे। किसी भी बच्चे को अमृत छकने के लिए जबरदस्ती ना करें जब तक वो बच्चा अमृत छकने के नियम ना सीख ले, अमृत छकने के जो मायने हैं उनको ना जान ले और गुरबाणी कंसेप्ट को ना समझ ले। एक होता है दिल से किसी चीज को गले लगाना, एक होता है जबरदस्ती किसी को वो चीज थोपना। जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बच्चा भी समझदार नहीं हुआ है, उसको हम वो काम करवा रहे हैं जो नहीं करवाने चाहिए। जब वो बच्चा समझदार होगा, क्या पता उन कामों को छोड़ दे, ये भी हो सकता है। क्या पता वो उन्हीं कामों को अपने जीवन में उतार दे, ये भी हो सकता है। अक्सर यही होता है, सारे धर्मों में होता है। हर धर्म में बच्चों को बचपने में ही उस पर लिपा पोती की जाती है और बड़ा होकर वही बच्चा उस धर्म के नियम तोड़ देता है। उसका कारण यह है बच्चे में अभी समझ हुई नहीं, उससे पहले धर्म के नियम उसके सिर में रख दिया जाता है, बोझ उसके सिर में रख दिया जाता है। सबसे पहले बच्चे को इतना मजबूत करें, उसका बुद्धि लेवल, उसके बुद्धि को आगे उसमें विकसित करने में मदद करें, उसके बाद स्वयं वो व्यक्ति सिख बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को समझेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर मानवता को बचाने में, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद और किसी भी प्रकार के कट्टरवाद को खत्म करने में हमारा सहयोग करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।